मेले में 10वें दिन उमड़ी भारी भीड़। शाम 6 बजे तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक लगभग 9,24,000 लोग कर चुके स्नान। प्रयागराज पहुंची अभिनेत्री भाग्यश्री कहा, गंगा स्नान करेंगे और महाकुंभ की तैयारी देखेंगे। महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं विदेशी पक्षी। 7 समंदर पार कर हर साल यहां पर पहुंचते हैं साइबेरियन बर्ड्स। संगम की खूबसूरती में लगे हैं चार चांद। अमृत कुंभ महोत्सव शिविर अरैल में हो रहा अनुष्ठान। काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण और सनातन धर्म को मजबूत करने के संकल्प को लेकर अनुष्ठान। महाकुंभ के लिए यूपी पुलिस हुई और ताकतवर। संगम नगरी की सुरक्षा, सुगमता और निगरानी के लिए खरीदे गए वाहन और उपकरण। संगम नगरी में स्नान के बाद योगी मंत्रिमंडल ने संगम तट पर पूजा अर्चना की। संगम में सीएम योगी ने पवित्र स्नान किया। संगम तट पर पूजा अर्चना के बाद मंत्री परिषद ने गंगा आरती की। गंगा मैया की आरती उतारी गई। सीएम योगी ने आज प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। इस दौरान कैबिनेट के सभी 54 मंत्री यहां पर मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्रियों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाई। संगम नगरी में पवित्र स्नान और पूजा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्री बोट पर पहुंचे। महाकुंभ में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। शाम 6 बजे तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई। इसके अलावा 40 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक महाकुंभ में 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और आए दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। हर दिन स्नान करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया है। अब तक कुल मिलाकर 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। उमेश श्रीवास्तव महाकुंभ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, आपके पीछे हम श्रद्धालुओं की भीड़ देख पा रहे हैं। भव्य नजारा, भव्य तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। जरा दिखाइए इस वक्त की तस्वीर क्या है, क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। यह देखिए, महाकुंभ नगर का वैभव पूरा विश्व देख रहा है। महाकुंभ नगर का वैभव पूरा देश देख रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ नगर आ रहे हैं। आस्था की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि वो मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के दर्शन कर पा रहे हैं, स्नान कर पा रहे हैं। हर हर गंगे के उद्घोष से यहाँ समूचा माहौल गुंजायमान है। हर हर गंगे, हर हर गंगे का जय घोष और हर हर महादेव का जय घोष। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, गंगा महारानी की जय। क्या कहेंगे आप, राजस्थान से आए हैं, कितनी अद्भुत छटा है कुंभ नगर की। बहुत ही बढ़िया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इतनी 40-45 किलोमीटर के दायरे में और इतना भव्य मेला और इतनी बढ़िया सुरक्षा इंतजाम और इतना बढ़िया मतलब एक दूसरे का स्नेह मिलन और सबसे बढ़िया जो अपने संगम घाट में जो माँ गंगा, सरस्वती, यमुना जी का जो तीर्थ है वो 144 साल बाद में ये जो मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा लोगों को फल अवश्य जरूर मिलेगा। अवश्य मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 144 वर्षों के बाद ऐसा अमृत संयोग बना है। कितनी खुशनसीबी आप समझते हैं कि आप कुंभ स्नान कर पा रहे हैं? हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हम पंजाब से आते हैं। ये उधर अपना साथ ही उदासी नया खड़ा है। हाँ। ये लंगर चलाते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। ये सामने आपके चल रहा है। अच्छा। कड़ी चावल का सुबह से लेकर शाम तक लंगर चलाते हैं। अच्छा। और इस श्रद्धा और आस्था के पवित्र
संगम पर आकर हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आप देखिए जय सिया राम की टोपी पहने हुए हैं, ठंड भी बहुत है और इनके पूरे कुनबे ने जय सिया राम की टोपी देखिए पहन रखी है। ये कुंभ है और एक ही जैसी टोपी इसलिए पहन रखी है कि एक दूसरे को दूर से पहचान सके। ये कुंभ नगर की आभा है। क्या कहना चाहेंगे? एक ही टोपी खरीदी ताकि कुंभ में पहचान सके दूर से कि हाँ भाई अपना भाई है। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आया है कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल। अच्छा, हाँ। पश्चिम बंगाल से आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है कुंभ नगरी आकर? खूब अच्छा लगा। हाँ, भालो। हाँ भालो। क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आकर के। क्या कहेंगे आप? कितनी खुशनसीबी आप समझते हैं? युवा हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं कि कुंभ नगरी में हैं। और कहाँ से आप आए हैं? कितना खुशनसीब आप अपने आप को समझते हैं? पता नहीं हमारे किस जन्म के पुण्योदय हुए हैं जो आज हम इस सौभाग्य में प्रयागराज में आए हैं हम यहाँ पर। और इतना बहुत अच्छा इंतजाम है योगी जी महाराज का, उत्तर प्रदेश सरकार का, और इसका उनको पुण्य बहुत जरूर मिलेगा। अगली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही मौजूद थे, संगम स्नान उन्होंने किया, यहीं से सरकार चली है, यहीं से सारे मंत्री ये मौजूद थे, कैबिनेट की बैठक हुई है। जी 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 जरूर। और मैं तो चाहता हूँ सभी हिंदू एक होकर इस बात एकता का प्रदेश। ठीक है उमेश, आप बातचीत करते रहिए। और श्रद्धालुओं का उत्साह ये बता रहा है कि वो कितने खुश हैं यहाँ पर आकर, कितने खुशनसीब खुद को मान रखे हैं संगम में डुबकी लगाने के बाद। बढ़ते हैं आगे और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। आज प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है और मंत्रियों के साथ संगम में पवित्र स्नान किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इस दौरान कैबिनेट के सभी 54 मंत्री यहां पर मौजूद रहे। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल हुए हैं। बड़े बड़े साधु संत भी पहुंचे हुए हैं और अभी भी कई संत ऐसे हैं जो संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। आपको एक साथ दिखाते हैं कि सीएम योगी और मंत्रियों की महाकुंभ की कई तस्वीरें जो सामने आई हैं। मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें कैबिनेट ने कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया, कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्रियों ने पवित्र संगम में स्नान किया है। सीएम योगी भी साथ में मौजूद रखे। पवित्र जल में एक साथ पूरी कैबिनेट ने डुबकी लगाई। इसके बाद सीएम योगी ने मां गंगा की पूजा आरती की और फिर मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने भोजन भी किया है। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें एससीआर की तरह प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर नया डेवलपमेंट रीजन बनाने को मंजूरी दी गई। वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अलावा बागपत, हाथरस, कासगंज में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड, विंध्य एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव मंजूर किया गया। नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ वैश्विक मंच पर छा रहा है और अब तक 9.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी
चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। वहीं कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने सहयोगी दलों के मंत्रियों को आगे बुलाया और निषाद राज का जिक्र करते हुए कहा, ये प्रभु की कृपा है कि 500 सालों बाद अयोध्या में प्रभु विराजमान हुए थे और आज प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कहाँ गए भाई राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ भाई। इधर महाकुंभ में कैबिनेट की मीटिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष हो गया है। वहीं लगातार ये भी कहा गया कि हिंदू धर्म को अपमानित वो कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे, कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आप लोग कैबिनेट। अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है। मैं उनसे इलाज कराने का अनुरोध करूंगा और गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें और आस्था पर उनके एक एक बयान से आस्था को चोट पहुंचती है। वो बयानबाजी इस प्रकार की बंद करें, अन्यथा इससे हम लोग
2031 में अर्ध कुंभ की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। यहाँ पर कई ब्रिजेज गंगा जी पे, यमुना जी पे, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जिससे जाम न लगे 2031 में। अभी से हम लोगों ने काम किया है। प्रयागराज में अति उच्च श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। नगर निगम को बांड की स्वीकृति दी गई है। सर, ऐतिहासिक कार्य हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर कुंभ के इस जगह पर सियासत कर रहे हैं। पार्टी अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं, उनकी मानसिकता सनातन विरोधी है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। वहीं अखिलेश के सियासी हमले पर मंत्रियों ने पलटवार किया। उनका कहना है कि अखिलेश को सरकार की हर बात में सियासत नजर आती है, जबकि वो खुद हर मुद्दे को सियासी माहौल देने का काम करते हैं। प्रयागराज को सौगात भी दिए हैं मुख्यमंत्री जी, एक को नहीं 4-4 पुल देने की बात कर दी है, आपने सुना भी। अखिलेश यादव क्या लगता है, क्यों सवाल? देखिए, अब उनके जिम्मे कुछ है नहीं, वो खाली पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं बेचारे और वही विरोध बतियाते हैं। वो पानी का असर है। उनको तो खुश होना चाहिए कि हम लोग तो प्रयागराज भाग के चले गए हरिद्वार, वहाँ जाके डुबकी लगाए। क्यों वहाँ अकेले नहा रहे हो? आते यहाँ आनंद रहता, राजभर जी रहते हैं वहाँ, साथ में एकदम VIP व्यवस्था रहती, टनाटन नहाते। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। उधर समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की है और कहा है कि आज हम गुंडा मुक्त कुंभ मना रहे हैं। इसके लिए महाराज जी का महत्वपूर्ण योगदान है। जो इस कुंभ में जो मेहनत करते, जो काम करते हैं ना, गंगा मैया के लिए भी काम करते हैं और अपने परिवार के लिए भी काम करते हैं, जो यहाँ मेहनत करके 2 रोटी अपने लिए अपने परिवार के लिए कमाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कुंभ होता था तो कहीं ना कहीं उन माफियाओं का इसमें हस्तक्षेप होता था, उनके लोगों का हस्तक्षेप होता था कि गुंडा टैक्स दीजिए तब काम कीजिए। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि गुंडा मुक्त क्या कहते हैं, ये कुंभ मनाया जा रहा है तो बहुत बड़ी देन महाराज जी की है और उनको बहुत बहुत आजीवन मैं आभार करती रहूंगी। प्रयागराज महाकुंभ का आज 10वां दिन है। अब तक महाकुंभ में 9 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी से पहले डीजीपी ने सभी घाटों का नाव से निरीक्षण किया, इसके बाद स्नान किया। तो संगम में डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी डुबकी लगाई और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार जब प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं ने सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की है। महिलाओं ने विशेष रूप से चेंजिंग रूम अधिक होने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। पूरा समूह ओम लिखे हुए कैप पहनकर आया था, जिससे उनकी एक पहचान हो सके। नमस्ते, क्या नाम है? शरद अग्रवाल। शरद जी, ये तो जो हमको दिखाई दिया हमने वो बता दिया। कहाँ से आए हैं? और जी, बरेली से। आप लोग कितने दिन से यहाँ आए हुए? हम लोग परसों आए थे यहाँ पर। हाँ। और अभी आज हम लोग कल संगम कर लिए थे, स्नान कर लिए संगम का। बहुत बढ़िया तरीके से हमको आनंद के साथ स्नान किया हम लोगों ने मिलकर के। अच्छा। सब लोगों ने। कहीं अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप लोग स्नान, महिलाएं थोड़ा साफ सफाई का पुरुषों की तुलना में ज्यादा ख्याल रखती हैं, है ना? संगम में आकर देखिए, ये तो बहुत पवित्र पावन गंगा जी हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो यहाँ ऐसी कोई, ये तो अपने आप में शुद्ध है। नहीं, मैं प्रश्न पूरा कर देता हूँ। गंगा जी का जल कैसा है? बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ और पवित्र जल है। जो लोग बातें करते थे कि मतलब गंगा जी साफ नहीं, कई तमाम नेतागण और लोग, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मैं फिर भी पूछ ले रहा हूँ आप लोगों से कि जितना कह रहे थे कि गंगा जी का जल जो है वो मौजूदा सरकार जितना दावा कर रही है उतना नहीं निर्मल है, ऐसा है क्या? कहीं कहीं है, लेकिन कहीं तो बहुत ही ज्यादा स्वच्छ है। हाँ, पानी में ऐसी कोई गंदगी नहीं दिखाई दी कि कूड़ा बह रहा हो या कंकड़ पत्थर, ऐसा कुछ नहीं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें हर तरफ बहुत सफाई है, बहुत नीट है, सब बढ़िया। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग निश्चित तौर पर अपने रोजी रोजगार के लिए लोग कुछ न कुछ तो करते ही हैं, लेकिन आप लोग किसी न किसी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। किस फील्ड से? मैं PWD से रिटायर्ड हुआ हूँ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। अच्छा। मुझे 2 साल रिटायर हो गया है। तो जो मैंने सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखी कि इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, फिर भी सफाई का जो स्तर हमारे देश में लोगों की आदत होती है, जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं। यहाँ लोग सफाई इतनी बढ़िया है कि जैसे ही कहीं कुछ धोना पत्ता
गिरता है, भंडारे इतने हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पे वो चीज़ पन्नियाँ उड़ती हुई और वो सब नहीं दिख रही हैं। इवन गंगा जी में भी लोग फूल अर्पित करते हैं, दीपक चढ़ाते हैं, वो तुरंत ही वहाँ से जैसे ही दीपक आपका जो है समाप्त होता है, तुरंत सफाई कर्मी उसको हटाता है वहाँ से। एक बहुत अच्छी बात है, सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। संगम की रेती पर महाकुंभ मेले में जहां बड़ी संख्या में देसी और विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं, वहीं संगम तट पर 7 समंदर पार कर हजारों विदेशी मेहमान भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। साइबेरियन पक्षियों के संगम में आने से संगम की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। श्रद्धालु और पर्यटक जहां संगम में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, वहीं कलरव करते इन साइबेरियन पक्षियों को देखकर मन आनंदित हो रहा है। छब्बीस जनवरी की झांकी में उत्तर प्रदेश की भी झांकी नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झलक दिखेगी। इस झांकी में प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है, जिसमें समुद्र मंथन और इससे निकलने वाले अमृत को भी प्रदर्शित किया गया है। 26 जनवरी की झांकी में इस बार उत्तर प्रदेश ने अपनी संस्कृति और विरासत को दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो बनाई गई है। समुद्र मंथन के बाद जिस तरह से अमृत निकला था उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि हैं, यहाँ पर जो है वो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था उसे दर्शाया गया था। और साफ तौर पर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। हमारी ये झांकी है, इसकी थीम है सांस्कृतिक विरासत विकास महाकुंभ 2025। इसमें हमने सांस्कृतिक विरासत को तो दिखाया ही है, साथ ही इसमें आधुनिकता को भी शामिल किया है। आधुनिकता से आता है डिजिटल महाकुंभ है ये, जिसमें हमने डिजिटल तरीके से सारी सुविधाएं जो कुंभ महाकुंभ में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दी जा रही हैं, उनको प्रदर्शित किया है। और समुद्र मंथन हमारी पारंपरिक विरासत है, जिसे सदियों से चली आ रही है और 144 साल बाद महाराष्ट्र के जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों के साथ हुए हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने कहा कि पुष्पक ट्रेन दुर्घटना बेहद दुखद है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। आपको बता दें कि लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की तरह अफवाह फैलने के बाद, यानी कि अफवाह जो कि आग के लिए फैली थी कि आग लग गई है, अचानक अफरा तफरी मच गई। ट्रेन से कई लोग कूद गए और दूसरी पटरी पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आ गए। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।